कल की अगर बात करूं तो भारत और पाकिस्तान की टीमें वर्ल्ड T20 जो टूर्नामेंट हो रही है उसमें आमने सामने थी। भारत ने पहल करी एक बार फिर से कि हम मैच खेलेंगे और मैच हुआ भी। BCCI ने क्लियर किया था कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है हम वो दिखाएंगे। मैच हुआ, उसमें हार जीत तो तय थी, एक टीम जीतेगी एक हारेगी वो भी तय था। लेकिन भारत की हार हुई, जैसे ही हार हुई पाकिस्तान की जैसे ही जीत हुई, भारत का एक ऐसा हिस्सा जिसने जश्न का माहौल बना दिया और जिसने जश्न मनाया उस पाकिस्तान की जीत पर, और वो कोई और नहीं, हर बार की तरह चर्चित रहने वाला हमारा कश्मीर। वहाँ के कुछ ऐसे एलिमेंट्स सोसाइटी में जो चाहते नहीं हैं कि जम्मू और कश्मीर का विकास जो है वो एक साथ हो, वो चाहते नहीं हैं जम्मू और कश्मीर में शांति जो है वो एक साथ हो। जिसके बाद वहाँ की जो वीडियोस वायरल हुई, वहाँ पे जो स्टेटस वायरल हुए, वो चीज़ें देखकर हर एक भारतवासी के जो फीलिंग्स हैं उसे ठेस पहुंची है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मैराथन मैन ऑफ जम्मू, जनरल सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के गौरव गुप्ता जी हैं। सीधी बातचीत करूंगा क्योंकि हर मुद्दे पर वे खूब बात रखते हुए आए हैं और आज मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं जो खाते तो भारत की हैं लेकिन गुणगान आज भी पाकिस्तान का करते हैं। ऐसे लोगों का आखिरकार किया क्या जाना चाहिए। गुरु जी, पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस में। नमस्कार जी। गुरु जी, भारत और पाकिस्तान का T20 मैच, हमने वो वीडियोस भी बनाई, लोगों से राय भी ली कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान ने यही कहा कि स्पोर्ट्स है, इसको स्पोर्ट्स की तरह लेना चाहिए। भारत पाकिस्तान की टीमें अगर आ रही हैं तो वो एज ए स्पोर्ट्स आ रही हैं, हार जीत तो होगी ही होगी, वो तो तय था आज नहीं तो कल, क्योंकि इतने सालों से लगातार हम जीते हुए आ रहे थे पाकिस्तान से। वो जो स्ट्रीक थी वो एक ना एक दिन टूटनी थी, वो कल टूटी। उसमें हालांकि हमारे मोहम्मद शमी जी, वो काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है वहाँ पर, उनको भी वायरल किया जा रहा है, उनकी वीडियोस वायरल की जा रही है कि एक मुस्लिम एज ए मुस्लिम उन्होंने सपोर्ट करा। इस तरीके से नैरेटिव एज ए स्पोर्ट्समैन वो सारी चीज़ें थी। लेकिन पाकिस्तान की जीत पर कश्मीर में जिस तरीके से जश्न का माहौल बन गया, जिस तरीके से वहां पर नारे लगाए गए पाकिस्तान के फेवर में, जो पढ़ा लिखा तगमा है, जो MBBS के छात्र, जो मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, वहां की जो लड़कियां हैं, उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए। इन सबको कैसे देखते हैं? देखिए शुभम, बड़ा एक मैं कहूँ कि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति थी जब एक तरफ हिंदुस्तान हारा और दूसरी तरफ पाकिस्तान में, चलो जश्न का स्वाभाविक है कि जश्न का माहौल था। और मैं सोचता हूँ कि आपको गेम को हमेशा गेम की तरह ही लेना चाहिए। हार जीत तो चलती रहती है, पर मैं आज उन सब लोग जो भी मुझे इस समय व्यू कर रहे हैं, और खासकर जो कल दृश्य बने, जिस तरीके यहाँ के जो हिंदुस्तान के नागरिक अपने आप को कहलाने वाले, जो कल पाकिस्तान की जब जीत हुई तो यहाँ पर जश्न मना रहे थे। आप बताइए मुझे कि आपने मेडिकल कॉलेज की बात की। मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान गवर्नमेंट चला रही है, वहाँ पे फंडिंग, जो बच्चे भी आगे स्कॉलरशिप्स पे आ रहे हैं वो भी हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं। आप बताइए, यही बच्चे कल को जब आकर हमारा फ्यूचर होंगे और आगे जाकर अपनी डिग्री उपलब्ध करेंगे और आगे आएंगे, क्या भविष्य होगा हिंदुस्तान का? मैं इसको टोटली कंडेम करता हूं कि यहाँ की खाते हैं, यहाँ का ही सब कुछ यूज करते हैं, पर गुणगान पाकिस्तान का गाते हैं। मैं बता रहा हूँ ये बड़ा शेमफुल एक्ट है। और तमाम, मैं आज गवर्नमेंट को, हिंदुस्तान सरकार को आज मैं अपील करना चाहता हूँ। अभी आपके आने से पहले ही मैं देख रहा था, वो सांबा में भी कुछ लोग देखे गए जो ऐसा जश्न कर रहे थे, पुलिस ने उन पर एक्शन भी हुआ। जम्मू के जानीपुर में भी कुछ ऐसे तरीके से, देखिए मैं बता रहा हूँ, आप देश में अगर आप बात करें, आप पंजाब के भी कुछ ऐसे इंसिडेंट आए, हर जगह के ऐसे इंसिडेंट आए जहां पर ऐसा देखा गया कि हमारे विपक्ष पाकिस्तान की तरफ से जो कल हिंदुस्तान को शिकस्त मिली मैच में। मैं कह रहा हूँ जब तक मैच की रही बात, मैं कहता हूँ गेम हार जीत तो चलती रहती है। ये जो एक परंपरा चलती आ रही थी कि हिंदुस्तान हरा रहा था तो एक ना एक दिन तो टूट रही थी, पर स्वाभाविक तब सोच में हम लोग इंट्रोस्पेक्ट में चले जाते हैं, सोचने लगते हैं हम सब कुछ कि हमारे यहाँ के लोग जो यहाँ पर हिंदुस्तान की बिल्कुल यहाँ का खाते हैं, यहाँ का पीते हैं, पर जब गुणगान है तो पाकिस्तान के। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान सरकार को एक कड़े शब्दों में और या कड़े एक स्टेप उठाने चाहिए और इन सब जितने लोग हैं इनको एक्सपोज करना चाहिए। और तमाम ऐसी जो भी लोग हैं, हमारे ऐसी स्टूडेंट फर्टिनिटी भी हैं, उनको भी एक्सपोज करना चाहिए और उनके लिए एक ऐसा कोई फैसला करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम पे कोई और इनको देखकर ऐसा दृश्य, ऐसा कोई स्टेप ना उठाए जिससे आपके देश को लेट डाउन होना पड़े। कितना अफसोस है, बेहद अफसोस है। आज एक टॉलरेंस लेवल की बात करते हैं, आप ये देखिए क्या टॉलरेंस लेवल की, और वो भी आप हिंदुस्तान में आकर, आप हिंदुस्तान में ही रहकर। अगर शायद कोई और देश होता तो शायद अभी तक कितना बड़ा एक डिसीजन भी इन सब पर हो गया होता। आज देखिए सामने है, पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान वहां पर हमारे यहाँ पर सिविलियन किलिंग्स भी कर रहा है, हमारे यहाँ पर
फौजियों को भी अपना निशाने पे कर रहा है, पर एक तरफ ये कुछ चेहरे हैं, ये कुछ यहाँ के हमारे स्टूडेंट फर्टिनिटी है, यहाँ के हमारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, या मैं बात करूं और अलग अलग विभिन्न जगहों में जो छोड़ यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उनकी मानसिकता जो दिख रही है, मुझे बहुत अफसोस आ रहा है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे तमाम नागरिक जो हिंदुस्तान में जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन सब पर एक कड़े शब्दों से इन पर डिसीजन होना चाहिए और इन पर एक एक्शन होना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पे बाकी लोग जरूरत ना कर पाए कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई शब्द भी। भारत सरकार की अब बात कर रहे हैं, भारत सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है किस तरीके से कश्मीर का वो वर्ग जो जिसके दिलों में जहन में ये चीज बसाई हुई है कि भारत आपका साथ नहीं है, भारत आपके साथ प्यार प्रेम जो है वो मोहब्बत नहीं करता। तमाम डेपुटेशन जो भी जम्मू कश्मीर का दौरा किया सबसे पहले कश्मीर गए। क्यों? क्योंकि उनके दिलों में एक जगह बना सके, और जम्मू और दिल्ली की दूरी है कहा गया था कि उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। अमित शाह जी गृह मंत्री पहुंचे, रक्षा मंत्री पहुंचे, सेना के जो हमारे चीफ हैं वो पहुंचे, तमाम लोग पहले कश्मीर उसके बाद जम्मू का दौरा हुआ। जितने पॉलिटिकल लीडर्स आए पहले कश्मीर बाद में जम्मू का दौरा हुआ। लेकिन ये इस तरीके से अगर चीजें लोग करेंगे तो आपको नहीं लगता है कि वक्त आ चुका है जो भी एंटी नेशनल बात करे, चाहे वो हिंदू, चाहे वो मुस्लिम, चाहे वो सिख, चाहे वो ईसाई, चाहे वो किसी भी धर्म से है, जो भी एंटी नेशनल बात करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून जो है वो असेंबली में पास हो, पार्लियामेंट में पास हो, और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा जो है वो होनी चाहिए। आप देखिए, जब एक घटनाएं हो रही है ना, जो नेशनलिस्ट लोग है ना, जो तिरंगे की जान शान और हिंदुस्तान के लिए जो बात करते हैं, आज उनको कहीं ना कहीं झटका लगता है जी। मैं बिल्कुल कहूंगा कि ऐसा कोई कानून आना चाहिए और जिसके तहत इन सब पर एक्शन होना चाहिए। ये जितने तमाम चेहरे हैं, चाहे जिस मर्जी कोने में इस देश में है, अगर वो हिंदुस्तान के खिलाफ अगर कोई बात कर रहे हैं, या हिंदुस्तान के खिलाफ जिस तरीके भी कल हार हुई और उसके बाद जश्न मनाया गया, क्या बात है। इन लोगों के आप जज्बे को देखो, आप यहाँ का पासपोर्ट, यहाँ का आधार कार्ड, यहाँ का सब कुछ, नागरिकता यहाँ की, पर जो जश्न है वो पाकिस्तान के फेवर में। बहुत अफसोस होता है शुभम जी, ये सारी बातें सुनकर बहुत अफसोस होता है। और जब देखते भी हैं, देखिए हर तरीके की, हर लिहाज की इनको सपोर्ट मिल रही है, फिर भी मुझे लगता है दे डोंट रियलाइज कि आज इनको कोई उसकी रियलाइजेशन ही नहीं है। और एक आम नागरिक का खून तो उबलता है जब हम सब कुछ ये देखते हैं। फिर भी हिंदुस्तान का गवर्नमेंट का एक प्रयास है कि इनको किसी तरीके पटरी पे लाया जाए। अब बात वो नहीं है कि कश्मीर में ऐसा हुआ, आप देखिए बहुत जगह पे ऐसा हुआ। मैं तो चाहता हूं कि जितने एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं, जो देखो आज मैंने, आपने देखा होगा, मैंने फेसबुक पे भी लिखा, मैं जो लोग, जो खासकर जो देश के पराजय होने पे जो जश्न मनाते हैं, शायद उनको इस देश में रहने का मतलब, शायद क्या उनको अधिकार ही नहीं है इस देश में रहने का, वो किस तरीके उसका जश्न मना रहे हैं। हिंदुस्तान की हार हुई, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या मतलब आपके जज्बे को मैं देखता हूँ, क्या जज्बा है आपका। ये वही लोग हैं, जब हमारा कोई जवान शहीद होता है, इनके पास मोमबत्ती तक नहीं होती जलाने के लिए कि हम उसकी शहादत को जो है वो नमन करें। लेकिन पाकिस्तान जैसे ही जीता, उसी समय बम पटाखे फोड़े गए, उस समय बाहर आके नारे लगाए गए पाकिस्तान के पक्ष में। ये किस तरीके की जो है इंसानियत दर्शाता है? इंसानियत क्या है इनकी? ये दोगलापन है इनका। इंसानियत क्या है इसमें? आप बताइए, जिस नागरिक को अपने देश के लिए अपने जज्बा ही नहीं है, अपने देश की आज हार हुई है, और आप आज वहां पर जाके पटाखे चला रहे हैं, क्या बात है। आपके जज्बा, आपकी सोच, मुझे लगता है कि आपको ये भी नहीं समझ आ रही कि जिन कॉलेजेस में हम पढ़ रहे हैं वो भी हिंदुस्तान की बदौलत वहां पे कॉलेज चल रहे हैं, और वहां पर फंडिंग भी उनकी, स्कॉलरशिप को भी सारी मिल रही है, फिर भी ये दोबारा ये पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीरियसली वो टाइम आ गया, दे हैव टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द होल इश्यू, और उनको भेज देना चाहिए जहां पर ये पाकिस्तान जाना चाहते हैं। जो नारे मार रहे हैं, पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या नारे लगा रहे हैं, सबको भेज दो। इतनी मोहब्बत अगर उस मुल्क के साथ, तो चले जाओ ना। यहाँ पर क्यों यहाँ पर एक नेगेटिविटी, यहाँ पर आप जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनके बीच में आप एक फैला रहे हैं, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो मेडिकल कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने नारे लगाए, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, ये ऐसे लोग हैं कल को जिन्होंने डॉक्टर्स बनना था, डिग्रीज करनी थी, जिन्होंने लेकिन उनके अंदर अगर इस तरीके की भावना है, देश के प्रति है ही नहीं, एंटी नेशनल फीलिंग्स उनके अंदर है, तो उनको तो भगवान का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर्स की अगर बात करूं तो वो जब कोई पेशेंट उनके पास जाएगा, वो वहां भी तो एंटी नेशनल फीलिंग ही दिखाएंगे। कोई जवान उनके पास पहुंचेगा ट्रीट के लिए। आज चिंता का एक सबसे बड़ी चिंता ये बन चुकी है, यही हमारा फ्यूचर है। फंडिंग यहाँ की, हिंदुस्तान का खाना पीना, सब कुछ खाना लगाना, सब कुछ हिंदुस्तान का, पर बाद में गुणगान जो है पाकिस्तान के। क्या भविष्य हमारा? ऐसे लोगों को मुझे लगता है हिंदुस्तान में रहने की भी जरूरत नहीं है, उनको रुकना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर इतना प्यार है अगर आपको पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान चले जाए ना, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप देम, कोई नहीं रोकेगा उनको।
पर ये दुगला जो खेल अपने जो चेहरे हैं इनको तो क्लियर करो। मैं तो चाह रहा हूं इसके साथ इस पर एक डिसीजन ले, इस पर एक्शन ले और एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ इन तमाम जितने चेहरे हैं इनको एक्सपोज करे और इन पे कोई ना मैं इसके साथ कुछ और भी चीज जानना चाहूंगा। इस समय सेंटर की हुकूमत जहां पे चल रही है, एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पे रूल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सेंटर में हुकूमत है, लेकिन यहाँ की लीडरशिप जो है वो चुप्पी साध दी हुई। अभी तक किसी ने भी ना तो ट्वीट कर, ना तो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसका कंडेम किया, जैसे आपने भी बोला कि हम कंडेम करते हैं। कश्मीर की रीजनल पार्टीज की बात करूं, पीडीपी है, एनसी है, उनके तमाम नेतागण यहां पहुंचे, फारूक अब्दुल्ला जी यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जानी चाहिए, पहल करनी चाहिए। पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। उन्होंने कहा इस तरीके से होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला जी ने एक ट्वीट किया है, वो मैं ट्वीट भी दिखा सकता हूं, अभी ट्वीट पड़ा हुआ उनका ट्विटर हैंडल पर। उसमें कहा है कि जो मोहम्मद शमी जी हैं, हम भी उसके पक्ष में हैं। उन्होंने सही ट्वीट किया है कि वो एक हमारी इंडिया टीम के एक प्लेयर हैं। उन्होंने बॉलिंग करी, मार तो हर किसी को पड़ेगी, बॉलर है, रन तो पड़ेंगे, कई दिन विकेट्स भी लेंगे, कई दिन विकेट्स भी लेंगे और मार भी पड़ेगी। उनके खिलाफ जो ट्रोल हो रहे हैं, जो वायरल वो हो रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। विराट कोहली को उनका पक्ष करना चाहिए, सामने आना चाहिए। वो चीज तो करी उन्होंने, लेकिन जो दृश्य कश्मीर में हुए, आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक शब्द भी उसके लिए नहीं बोला। शुभम, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, पर आज मैं मोहम्मद शमी के साथ खड़ा हूं और मुझे भी दुख हुआ। हम भी खड़े हैं, वो हर बार हम खड़े हैं उनके साथ, हम उनके साथ खड़े हैं। वो भारतीय है, सबसे बड़ी बात है वो भारतीय है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। आज हमें अगर दुख हो रहा है, अगर हम कंडेम करते हैं इस चीज को या मुझे एक निराशा हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि जो लोग यहाँ के हैं, कल पाकिस्तान क्या जीता, आपने तो यहाँ पर दिवाली बना दी, यहाँ पर कि यहाँ पर जश्न का माहौल बना दिया। बेहद हमें बहुत ज्यादा कल की चोट लगी और ये तमाम चेहरे हैं पूरे सोशल मीडिया पे, इनके चेहरे दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि एक स्ट्रांग एक एक्शन चाहिए जो इन तमाम चेहरों के अगेंस्ट होना चाहिए। इट्स नथिंग लेस देन दैट। लेकिन लगता है कि होगा, क्योंकि इतना समय बीत गया। कल रात के वो दृश्य आज रात होने के आगे ये 24 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक कहीं से भी जम्मू कश्मीर के अंदर कार्रवाई देती नहीं। मैंने अभी देखे, जैसे अभी आपके आने से पहले ही मुझे किसी ने बताया कि सांबा में भी कुछ लोगों ने ऐसा किया एंड पुलिस है। मैं कश्मीर की पार्टी की बात कर रहा हूं, नैप देम नहीं, हर मैं कह रहा हूं होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, मैं भी तो वो बोल रहा हूं क्यों नहीं हुआ। गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना चाहिए जो इमीडिएटली अभी एक पूरी इसमें इंक्वायरी बैठाए और तमाम जो हुसएवर आर द कल्प्रिट, जो देश की हारने पर जो आज जश्न मना रहे हैं, मुझे लगता है कि तमाम उन सब चेहरों पे डिसीजन हो चाहिए। उनकी नागरिकता पे भी पूरी बात आनी चाहिए कि कितना दिल आपका आज उबल रहा है अपना पाकिस्तान के लिए, कितना ही आज आप खुशियां मना रहे हैं कि पाकिस्तान ने कल हिंदुस्तान को हरा दिया। गेम तक बात ठीक है, हार जीत चलती रहती है, पर आप अपने एक्सप्रेस कर रहे हो व्यूज, भाई पाकिस्तान के साथ ये है वो। अगर इतनी आपको सॉफ्टनेस है पाकिस्तान के लिए तो चले जाओ ना वहां पर। Nobody is going to stop you। आपको कोई रोकेगा नहीं वहां पर जाने के लिए, जाओ ना वहां पर। कौन रोक रहा है आपको? हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान का खा रहे हो, हिंदुस्तान का पहन रहे हो, हिंदुस्तान का पासपोर्ट है, हिंदुस्तान का आधार कार्ड है, और जो एजुकेशन तालीम भी ले रहे हो वो भी हिंदुस्तान के कॉलेज में। यही चीज मैं जानना चाहूंगा कि पढ़ाई लिखाई यहाँ, नौकरी यहाँ, कोटा यहाँ चाहिए, सब कुछ यहाँ चाहिए, स्कॉलरशिप यहाँ पे चाहिए, जॉब भी, पैसा भी यही कमाना है, लेकिन जो दिलों में है वो पाकिस्तान को बसा के, और वो भी उस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, जो हमारे यहाँ पर फौजी भाइयों को, हमारे यहाँ पर सिविल किलिंग, सारी किलिंग्स को अंजाम दे रहे हैं। इतना भी मतलब आप देखिए कि आप कितना आपका दुगला चेहरा है जो सामने दिख रहा है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को आज एक स्ट्रिक्ट तरीके से पूरा इसका एक कॉग्निजेंस लेना चाहिए और एक कमेटी बैठाकर, इंक्वायरी बैठाकर इन पर आज डिसीजन और कोई एक्शन होना चाहिए। नथिंग लेस देन दैट। बिल्कुल। अमित शाह जी कश्मीर में हैं, एलजी मनोज सिन्हा वहां पर, उन्होंने पब्लिक गैदरिंग को भी एड्रेस किया वहां पर। अमित शाह जी वहां पे हैं, आपको नहीं लगता है कि वहां पर बैठे बैठे, क्योंकि अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं भारत की, अगर बात करें तो अगर वो एक चुटकी बजाएंगे तो फैसला कुछ भी हो सकता है, रूल कहीं से भी बना सकते हैं वो। वहां पर बैठे बैठे अगर ये दृश्य सामने आता है तो ये डेफिनेटली एक चैलेंज किया गया है उनको कि आप यहाँ हैं, आपके होते हुए हम यहाँ पे पाकिस्तान के डार लगा रहे हैं, आप करके दिखाइए, कर क्या सकते हैं। देखिए आज अमित शाह जी हैं, कल वो वापस चले जाएंगे। बात वो नहीं है, बात है मानसिकता की, कि आपकी मानसिकता क्या है वो सामने दिखती है ना। जब ऐसे इंसिडेंट होती है तब वो सामने मानसिकता दिखती है कि आपका जो प्यार है ना वो पाकिस्तान के लिए। एक चीज और है, एक कुछ चंद लोग हैं ये कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, पूरी कौम जो है उसको बदनाम करते हैं। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मेरे आपके आने से पहले 2-4 दिन पहले भी एक इंटरेक्शन हुई। एक वो कहते हैं ना, मछली पूरे तालाब को गला। सारी सोसाइटी ऐसी नहीं होती। अब आप कोई भी कम्युनिटी देख लेंगे या आप कोई भी सोसाइटी देख लेंगे, सब लोग नहीं ऐसे, ये कुछ शरारती तत्व है। और मुझे लगता है कि ये वही शरारती तत्व हैं जो चाहते हैं यहाँ पर अमन ना हो, यहाँ पर खुशहाली ना हो, यहाँ पर पाकिस्तान की चर्चा चलती रहे। हमें लेना देना ही कुछ नहीं है उनसे। हमें क्या काफी लेजेंड्स उस सोसाइटी ने हमें दिए। जहीर खान रहे हमारे इतने अच्छे बॉलर रहे, मोहम्मद शमी जी कितने सालों से खेल रहे हैं, उमरान मलिक जम्मू से, अभी हमारा रिसेंट लड़का निकल के गया, अभी निकल, हम कितना प्राउड फील कर, जश्न का माहौल पूरे जम्मू में था। आप मेरा ट्विटर देखिए, आप मेरा फेसबुक देखिए, हमने कितना उसको सेलिब्रेट किया। मैं कह रहा हूं शुभम, ये कुछ चंद चेहरे हैं, कुछ चंद
कौन चेहरे हैं जो ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और जिससे यहाँ पर नेशनलिस्ट लोगों को भी सोचने में एक मजबूर करते हैं कि इन लोगों का क्या, इनकी एक मानसिकता है, ये किस तरफ जा रहे हैं। खाना यहाँ का पहनना यहाँ का, एंजॉय सारे राइट्स यहाँ के कर रहे हैं, गुनगान एंड में पाकिस्तान का करना क्यों? मतलब आगे कब तक हम लोग और फिर बाद में कहना इनका टॉलरेंस लेवल नहीं है। कब तक हम ऐसे लोगों को, ऐसा नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज क्लियर करना चाहता हूं, वो बेशक किसी भी कम्युनिटी के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी कम्युनिटी के, जो देश के अगेंस्ट आज देश हारा और जो उस पर सेलिब्रेट जिन लोगों ने किया, मैं उन तमाम उन नागरिकों को अगेंस्ट आज मैं बात करता हूं कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और एक्सपोज करना चाहिए उनको बुरी तरीके से। उनकी चाहे नागरिकता कैंसिल करो, आप उनके पासपोर्ट भी जब्त करो, ताकि एक लेसन आपके आने वाले जो आपके फ्यूचर है, आने वाले जो आपका यूथ है, उनके लिए भी एक लेसन आ जाए कि भैया हम अपने देश के खिलाफ। और वैसे भी कैसे लोग हैं इनको अपने देश के लिए जज्बा ही नहीं है। जिस आदमी को अपने देश के लिए अपने नेशनलिस्ट होने का जज्बा नहीं है, हिंदुस्तान के लिए जज्बा नहीं है, वो आदमी में क्या होंगे, वो कैसे आदमी होंगे? मुझे तो हैरानी होती है। हम तो आज तिरंगा देखते हैं, हमें तो ऐसा एक करंट लग जाता है कि अपना तिरंगा देखकर हम खुशी से हम लोग एकदम हो जाते हैं कि हमारा तिरंगा सबसे ऊपर होना चाहिए। दृश्य पहले भी नहीं है, पहले भी जब चैंपियंस ट्रॉफी में बाद पाकिस्तान की टीम सामने थी और बाद को हार का सामना करना पड़ता, उस समय भी यही दृश्य देखने को मिले। देखो हर बार हो रहा है ऐसा नहीं है, उस समय की बात नहीं है, हर बार ये एक, मुझे लगता है कि एक रिवायत है, जब भी हिंदुस्तान कभी हारा है पाकिस्तान से तो ऐसे दृश्य आए हैं। बड़ा दुख होता है, बड़ा एक डिसहार्टन होता हूं मैं ये सारी गतिविधियां देखकर। और मतलब मुझे लगता है कि यार मतलब आप यू आर नॉट जस्टिफाइंग, उसी देश में रह रहे हो, उसी देश में सब कुछ कर रहे हो और फिर आप गुणगान गा रहे हो अपने ऐसे देश का, पाकिस्तान का, जो चुन चुन के हमारे यहाँ पर हमारे आर्मी वालों को टारगेट करते हैं, हमारे बीएसएफ वालों को, हमारे जेके पुलिस के हमारे लोगों को टारगेट करते हैं। हमारी सिविल किलिंग्स अभी पीछे हुई, किन का आता? पाकिस्तान का आता। वो बुखलाहट है जो किसी ना किसी तरीके जो उनकी है वो सामने आती है और फिर उनको और समर्थन मिल जाता है जब ऐसे लोग, ऐसे चेहरे सामने आते हैं और वो भी ऐसे स्टूडेंट जो सामने दिख रहे हैं जो प्रो पाकिस्तानी। मैं और जानना चाहूंगा, वो वीडियोस हमारे यहाँ पे बाद में वायरल हुई, सबसे पहले वो पाकिस्तान के अंदर वायरल हो चुकी थी, उनके टीवी चैनल्स में चल रही थी। कौन ऐसे लोग थे, यहाँ से वहां कैसे पहुंची, वो चीजें आइडेंटिफिकेशन, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी वो कहाँ सोई हुई थी? मुझे लगता है कि आज वो समय आ गया है कि गवर्नमेंट इस पूरे जो भी दृश्य था इसको पूरा एक आज मैं कहना चाहता हूँ जितनी भी साइबर में भी रिलेटेड हमारी एजेंसीज हैं उन सबको आज पूरे वीडियोस को निकालें और उनको एक्सपोज करें और कड़ी से कड़ी जो सजा है उन पर होनी चाहिए, ताकि जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनकी भावनाओं को जो आज कहीं पर ठेस लग रही है कि हमारी गवर्नमेंट इन पर डिसीजन नहीं, कोई एक्शन नहीं ले रही। मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक अपील भी करता हूँ कि एलजी साहब को भी, जो भी तमाम चेहरे हैं हमारे भी जो जम्मू कश्मीर में, आप उन पर कोई ना कोई आज डिसीजन लें, आप अपने वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पास करें कि ऐसे तमाम लोगों को एक्सपोज किया जाए। जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, ये जो चीज़ें हो रही हैं, अब बात शहादत की करूंगा। यहाँ पे जितने भी हमारे वीर जवान, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के, चाहे आर्मी के, वो जवान जो शहीद हुए हैं, उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुस्लिम थे, उसमें सिख भी थे, ईसाई भी, सब थे। और कश्मीर में भी शहादतें हुई, वहां के भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जो हमारे जवान थे वो शहादत हुई। आज हमारे यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगे हैं, उनमें कितने कश्मीर के हमारे वो जवान हैं, उनकी फैमिली किस तरीके से उनको हताशा पहुंचती होगी जब उनकी शहादत पे इस तरीके से मजाक उड़ाना, मैं कहूंगा ये मजाक उड़ाया गया है उनकी शहादत। यहाँ पर आपने शहादत की बात की, शहादत का जो मैं जानता हूँ, जो एक सिपाही जो अपने देश के लिए जो जिसकी शहादत होती है, हम नहीं उसमें देखते हैं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है या सिख है, ईसाई है। शहादत मतलब वो उसने अपने देश को बचाने के, अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए, अपनी देश की सुरक्षा के लिए अपनी प्राण उसने दे दिए। तो आज क्या ठेस, मतलब उनको स्वाभाविक है ना, ठेस तो पहुंचती होगी कि आज जिस मुल्क की वजह से यहाँ पर डिस्टर्बेंस हुई, आज हमारे ही मुल्क में एक ऐसे लोग हैं जो आज अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके लिए नारे लगा रहे हैं, उनके लिए प्रो उस कंट्री के लिए नारे लगा रहे हैं। मुझे लग रहा है काफी मतलब एक झटका लगता है उनको भी देखकर, वो भी काफी डिसहार्टेंड होते होंगे कि ये कैसा मतलब एक समय आ गया है कि जो ये सारा चीजें घटनाक्रम हो रही हैं। मुझे नहीं लग रहा ये अच्छे संकेत हैं और आज गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शन इन सब जितने भी लोग हैं, जितने भी चेहरे हैं जो कैमरे में आपको दिखे, मुझे लगता है सब पे एक्शन लेना चाहिए। आपको लगता है ऐसा होगा? पिछली बार भी चेहरे आए थे लेकिन हुआ कुछ नहीं। मुझे लगता है कि इस बार तो मुझे लग ही रहा है कि कुछ ना कुछ होगा। जिस तरीके से अभी मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कुछ उनको ऊपर डिसीजन होगा, कुछ उनको एक पूरी एक कमेटी भी बैठी है जिसपे ये पूरा इस घटनाक्रम का एक रिव्यू किया जा रहा है कि कौन कौन से चेहरे थे, और मुझे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ होगा। अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, अमित शाह जम्मू पहुंचे थे कल सुबह, तो जिन्होंने संबोधन किया हम वहां पर थे, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की, उन्होंने खासकर कश्मीर की बात, उन्होंने कश्मीर का युवा जो है वो अगर पीस चाहता है तो एक ही जरिया है, वो है डेवलपमेंट। वो उसमें विकास में हमारे साथ है, हम उसके विकास में उसका साथ देंगे और हम शांति में जो है वो बिलीव करते हैं। हम नहीं चाहते भी किसी भी
किसी भी घर का चिराग जो है वो बुझे। हम चाहते हैं कि हर एक युवा के हाथ में जो है वो रोजगार जाए, हर एक युवा जो है वो अपॉर्चुनिटी हो, वो पैसा कमाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, ना कि इस तरीके से हम पैसा जो है वो डिफेंस में वेस्ट करें। हम जो है पैसा वो मेडिकल सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में वेस्ट वहां पे लगा सकते हैं, इन्वेस्ट वहां कर सकते हैं, ना कि यूं हम मिलिटेंसी पे या यूं हम टेररिस्ट एक्टिविटीज में वो पैसा वेस्ट कर रहे हैं, वो ना होना चाहिए। इसे भी कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ पर मैं बात करूँ केंद्र सरकार की, एक परस्यूसिव मतलब एक अप्रोच लेकर, एक कोहेसिव अप्रोच लेकर, एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेकर, उनका कल भी अगर आप नरमी दिखाई जा रही है। हमारे गृह मंत्री कल आए और अमित शाह जी का अगर आपने सुना होगा, भाषण एक ही मतलब था जिसपे ज़्यादा स्ट्रेस था डेवलपमेंट पर। और किसी भी अगर आप राज्य की या किसी भी जगह की अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं, बहुत सीधा डायरेक्ट होती है आपकी डेवलपमेंट वहाँ पर कैसी है। तो मुझे लगता है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं पर तो हताश तो होते ही हैं लोग कि हम इन लोगों के लिए, हम इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए हम क्या क्या करना चाहते हैं। बट ये एट द लास्ट, अगर आप एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए, इनका दिल तो फिर पाकिस्तान के लिए फिर धड़क रहा है। तो मुझे लगता है कि नाउ द टाइम हैज़ कम कि अब आज गवर्नमेंट को एक गंभीरता से पूरी इस स्थिति का संज्ञान लेना होगा, और जहाँ पर उनको ऐसे तमाम जितने भी चेहरे हैं, होंगे कुछ चेहरे ही वो ऐसे जितने भी तमाम चेहरे हैं, उन पे डिसीजन लेने का टाइम आ गया। और मुझे लगता है इट इज द हाइट टाइम नाउ कि उन पे डिसीजन लिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय दिया। नमस्कार जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ गौरव गुप्ता जी, मैराथन मैन ऑफ जम्मू के नाम से जाने जाते हैं, भली भांति आप इन्हें जानते हैं। जब भी कभी जम्मू के हित में बात आई, जब भी जम्मू के साथ अन्याय दिखाई दिया, चाहे ये अपने जो इनके कोलीग्स हैं, चाहे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ये रहे, उसके खिलाफ जाकर भी इन्होंने आवाज लड़ी। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात कर रहा हूं, जब ये पहले भी उसमें चुने गए थे, तब भी इन्होंने उनके अगेंस्ट जाकर भी अपनी बात रखी थी, जब भी मुद्दा जम्मू का आया था। एक बार फिर से जब जम्मू कश्मीर में इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ नारे, पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए गए, और उसमें भी अपनी बात जो है वो बड़ी बांती रखी है। और हर एक भारतवासी, मैं यूं कहूंगा कि इस समय निराश है, हताश है। जिस तरीके से उनकी जो नेशनल फीलिंग्स जो हैं उन्हें ठेस पहुंची है, वो हर्ट हुई हैं, इससे हर एक भारतवासी जो है वो हताश है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये कुछ चंद लोग रहते हैं हर सोसाइटी के अंदर, और ये पूरी कौम को बदनाम करने के पीछे तुले हुए हैं। हम पूरी कौम को कभी भी गलत नहीं कहेंगे। आज भी हम उन लोगों को, उन वीर जवानों को याद करेंगे, उनको याद रखा हुआ है हमने, और उनको हम पूरी जिंदगी याद रखेंगे, जिन्होंने अपनी शहादतें जो हैं वो अपने जम्मू कश्मीर, अपने भारत के लिए दी। वो टेररिस्ट से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान जो थी वो देश के लिए नौशावर कर दी। मैं पार्टिकुलरली उस सेक्शन की बात कर रहा हूं, उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं है कि भारत में हिंदू मुस्लिम जो है वो भाईचारा बना रहे, जो चाहते नहीं है कि जम्मू कश्मीर जो है उसका विकास जो है वो हो सके, जो चाहते नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर के अंदर कनेक्टिविटी हो, कश्मीर, जम्मू के लोग कश्मीर में विजिट करें, बाहरले लोग कश्मीर विजिट करें, क्योंकि वो चाहते हैं मैनोपोली हमारी रहे, हमारा दबदबा रहे, और हम जो हैं वो यहां पर इस तरीके की राजनीति कर इस तरीके के कांड कर जो है अपना जो है वो नाम रोशन करते रहें। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब भारत में है, और अब तो 335 भी नहीं है। पत्थरबाजियों की अगर बात करूं, किस तरीके से उनके ऊपर शिकंजा कसा गया, आप सबने देखा। आज किसी में भी हिम्मत नहीं कि कोई पत्थर उठा सके। इसी तरीके से आज जो भी सेना ने भी एक बार अपील कर दी है कि जिसने भी हथियार उठाए हैं वो हथियार छोड़ दे, घर वापस आ जाए। हम नहीं चाहते कि किसी का भी बेटा जो है वो गोली का शिकार हो भारत की सेना का। जिसने भी जो भी टेररिज्म में इन्वॉल्व है वो भी वापस आ जाए। इसी वजह से जिन लोगों ने भी कल इस तरीके के कांड किए, मैं उन लोगों को एक ही बात कहूंगा कि खाना पीना और हर चीज जो है आपको भारत की चाहिए। अगर ये चीजें भारत की चाहिए तो आपके दिल में भी भारत ही होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान दिल में है तो आप पाकिस्तान के पास जा सकते हैं, वहां पर ऐसे भी बहुत जगह है जहां पर आप ऑक्युपाई कर सकते हो और वहां पे जाके आराम से रह सकते हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान ही दिल में रखना है तो पाकिस्तान ही जाइए। हिंदुस्तान में यहाँ पर ना तो हमारे दिलों में आपके लिए कोई जगह है, ना भारत सरकार के यहाँ पर आपके लिए कोई जगह है। बाकी तमाम डेस्क बन रही बाहु एक्सप्रेस पर जितने भी लोग इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और इतना जरूर कहूंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा। आखिर ये कौन लोग हैं सोसाइटी के अंदर जो नहीं चाहते भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम जो है उसका भाईचारा बना रहे, और पाकिस्तान के पक्ष में जिन लोगों ने नारे लगाए, ये कौन लोग हैं, आप कैसे इसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।